चलिए भाई, तो ये वाला प्रश्न देखते हैं। ये प्रश्न क्या कह रहा है भैया? ये प्रश्न कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि 3√3 एक परिमेय संख्या नहीं है। ठीक भाई, तो इसको हमें सिद्ध करना है कि ये एक परिमेय संख्या नहीं है, और या फिर आप ऐसे कह लीजिए कि हमें सिद्ध करना है कि ये एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, क्योंकि जो अपरिमेय संख्या होती है वो परिमेय संख्या नहीं होती है। तो चाहे तो आप ऐसे कह लें कि परिमेय संख्या नहीं है, चाहे तो आप ऐसे कह लें कि ये अपरिमेय संख्या है। ठीक भाई, तो ऐसे सवालों को सिद्ध करने के लिए सबसे पहले हम मान लेते हैं, जो भी कहता है उसका उल्टा हम मान लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमें सिद्ध करना है कि परिमेय संख्या नहीं है, तो यहाँ पर हम मानेंगे कि ये एक परिमेय संख्या है। ठीक है भाई, तो यहाँ पर लिखेंगे कि माना 3√3 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। ठीक, तो अगर ये एक परिमेय संख्या है तो हम इसको p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, है ना। और जहां पर p और q क्या होंगी, p और q सहभाज्य संख्याएं होंगी, और p और q जो होंगी वो p बटा q जो है ये एक परिमेय संख्या होगी, और p और q जो है सह अभाज्य होंगी, साथ में पूर्णांक होंगी। ठीक है, और जहां पर q 0 नहीं हो सकता, ये परिभाषा आपको पता होगी परिमेय संख्या की। ठीक भाई, और उसके बाद में इसको सिद्ध करने के लिए हम क्या करते हैं, जिधर भी आपको रूट वाली संख्या दिखे, है ना, जिधर भी आपको रूट वाली संख्या दिखे, जैसे कि यहाँ पर आपको √3 दिख रहा होगा, तो रूट वाली जो भी संख्या होगी इसको बराबर के एक तरफ अकेले रखना है, बाकी इसके साथ में जितनी भी चीजें होंगी उनको एक एक करके बराबर के दूसरी तरफ भेज देना है। ठीक भाई, तो यहाँ से जो है हम √3 को रोक लेते हैं, बाकी जो है जैसे यहाँ पर p बटा क्यू है, और ये जो 3 इसके साथ में था इसको बराबर के उस तरफ भेजेंगे, तो 3 यहाँ पर जो है गुणा कर रहा है, इधर जाके भाग करेगा, तो ये हो जाएगा p बटा 3q। ठीक भाई, अब क्योंकि p बटा q जो थी ये एक परिमेय संख्या थी, और p और q जो थे अभी मैंने बताया आपको पूर्णांक थे, तो अगर p और q पूर्णांक है तो p बटा 3q जो होगी एक परिमेय संख्या होगी। ठीक भाई, ये जो p बटा 3q है ये एक परिमेय संख्या होगी। अब क्योंकि ये जो संख्या है ये इसके बराबर है, तो ये अगर परिमेय संख्या है तो ये भी एक परिमेय संख्या होगी, है ना, ये भी एक परिमेय संख्या होगी। लेकिन √3 के बारे में सबको पता है भैया कि ये एक परिमेय संख्या नहीं होती है ना, क्योंकि वो सारे नंबर जो रूट के अंदर बंद हो और पूर्ण वर्ग ना हो, वो सारे नंबर जो है अपरिमेय कहलाते हैं, है ना। जैसे √5 जो है अपरिमेय है, √7 जो है अपरिमेय है, √8 जो है अपरिमेय है। ठीक है, तो ये सारी संख्याएं जो है अपरिमेय होती हैं। तो यहाँ पर ये जो है विरोधाभास है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे क्योंकि, है ना, यहाँ पर लिखेंगे क्योंकि p बटा 3q एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, अतः √3 भी एक परिमेय संख्या होगी, और जो कि विरोधाभास है, क्योंकि √3 जो है सबको पता है कि ये एक अपरिमेय संख्या होती है। ठीक भाई, तो जो कि विरोधाभास है, और आखिरी में लिख देंगे अतः 3√3 एक परिमेय संख्या नहीं है, परिमेय संख्या नहीं है। ठीक भाई, और चाहे तो हम ये भी लिख सकते हैं कि अतः 3√3 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक भाई, तो ये सिद्ध हो गया। आखिरी में आप इति सिद्धम भी लिख सकते हैं। ठीक, तो आशा है ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा और ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये प्रश्न आपको समझ में आया है और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है और अगर आप चैनल पर नए हैं तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाएं। बाकी एक बढ़िया सा कमेंट लिखें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं किसी और प्रश्न के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।